ये वही पाकिस्तानी टैंक है जो तबाह कर दिया था हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज ने। आपने तबाह किया हुआ टैंक यहाँ से काफ़ी दूरी पर है लोंगे वाला, और एक है सम और मुन्ना बाग। सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो मुन्ना बाग की है, और लोंगे वाला जो है वो 39 यानी 39 किलोमीटर है। सम जो है 150 किलोमीटर। सम जो है वो डेजर्ट एरिया है, सफारी के लिए काफ़ी फेमस है। कैमल सफारी, जिप्सी का वहाँ पर काफ़ी जो ये साइड में देखने को मिल रहा है आपको रेतीला एरिया, ये यहाँ पे थोड़ा कम है। वहाँ पर रेतीले टीले और पूरी तरफ से धोरों का जो क्षेत्र कहते हैं वो धोरों का है। पूरा रेगिस्तान, चारों तरफ दूर दूर तक देखो सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। धूल और रेत ही उड़ती हुई दिखेगी, ना कोई पानी की व्यवस्था यहाँ, और ना ही यहाँ पर कोई मनुष्य दिखते हैं। दूर दूर तक रास्ते भी सुनसान है। सड़क बहुत ही अच्छी बना रखी है, मजबूत है, पक्की है और 2 वे है, लेकिन इसके ऊपर आने जाने वाले सिर्फ आर्मी के टैंकर और कुछ ऑफिसर्स। इसके अलावा इस रोड पर आम पब्लिक दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर के पास का इलाका है, तो यहाँ पर आम पब्लिक का होना तो मुश्किल है। जो है अधिकतर ड्यूटी वाले जो सोल्जर्स हैं उन्हीं को देखा जा सकता है, वही अपनी ड्यूटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। तो हमने ये जो क्रम बनाया है, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये है बालू रेत के दौरे, बहुत ही बारीक, और देख सकते हैं आप हवा से, ये हवा के थपेड़ों से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी हुई, और यहाँ चढ़ते हुए भी आप देख सकते हैं पूरे पैर जो है पूरे इससे निशानों से भी आर्मी वाले पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई बाहरी या फिर कोई आया हो सकता है। देखिए आप बालू रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से कितना जबरदस्त ये दृश्य। बहुत ही आगे से आगे बालू रेत पहुँचती है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन यहाँ की। पता है इस जैसलमेर का जो ये क्षेत्र है जहाँ पर रेगिस्तानी एरिया है, डेजर्ट, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है बताएं? यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब यहाँ वाहन ही नहीं चलते हैं, हाईवे रोड बना रखा है, जब कोई वाहन ही नहीं चलता है तो यहाँ पर एक्सीडेंट किसका होगा? एक्सीडेंट होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक आपको दिख रहा है मैं हूँ, और कैमरा है, और पानी की बोतल है। इसके अलावा हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ पेड़ पौधे हैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चलाए हुए हैं, बाकी यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। हवाएं चल रही हैं बहुत अच्छी जोरों की। ये पानी जो है इतना गर्म हो चुका है कि जैसे गर्मी के मौसम में भी ऐसा जो मई जून होता है उस टाइम में भी अगर बाहर रख दो पानी को तो इतना गर्म नहीं होगा। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में उतना ज़बरदस्त गर्म यहाँ पर है, अभी है। अभी महीना अगस्त का है, बारिश का महीना है, फिर भी इस महीने में इतना जो बैग के अंदर था पानी, लेकिन इतना गर्म है कि इसको पीने में भी बड़ी मुसीबत हो रही है। फिर भी पीना पड़ रहा है, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं है। आप सभी के लिए इतनी मेहनत जो करते हैं, उस मेहनत के लिए आप अपना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये प्यार बनाए रखें और हमेशा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑफिसर्स की एक गाड़ी जिन्होंने हमें रोक के हेल्प दी, बिठाया और लोंगेवाला की तरफ कूच किया।
फाइनली हम लोंगेवाला पहुंच गए हैं और ये जो प्रथम जो टैंक है गेट के बाहर जो लगा हुआ है, ये टैंक हिंदुस्तानी टैंक है और इसी के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी और उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था, उनके टैंकों को तबाह किया था और उनको यहाँ से पीछे खदेड़ा था। हम खड़े हैं लोंगेवाला के गेट पर, जहाँ पर हमारा इंडियन टैंक सुसज्जित मुद्रा में तैयार, और इसके सामने पाकिस्तानी टैंक पड़ा है जिसको हमने लोंगेवाला युद्ध में कैप्चर किया था। हमने पाकिस्तानी फ़ौज को हरा करके जीता था। ये हमारे देश का टैंक है जो युद्ध में काम आया था। इस टैंक का नाम है 85W353A। नज़दीक आने वाले टैंक को इससे तबाह किया था। बहुत लोंगेवाला में शहीद होने वाले हमारे जांबाज सिपाही की प्रतिमाएं। इंडियन आर्मी का यह लड़ाकू विमान जिसने पाकिस्तानी सेना में तबाही मचा दी थी, इससे भी गोले दागे गए और पाकिस्तानी टैंकों में बहुत ही खतरनाक विनाश किया। शहीद होने वाले सभी जांबाज सिपाहियों फौजियों के यहाँ पर उनकी यूनिट के साथ अंकित नाम। उस समय बनाया हुआ बहुत ही गहरा कुआं, रेगिस्तान के अंदर पानी बहुत गहराई में प्राप्त होता है, तो इसके द्वारा पानी निकाला जाता था। इंडियन फोर्स का ये लड़ाकू विमान N566 बहुत ही घातक। इंडियन एयरफोर्स का ये फाइटर जेट हवा में स्वच्छंद, हवा से ही दुश्मन को मार गिराने वाला। और यहाँ पर बहुत ही भयंकर रूप से चलती हुई ये हवाएं, जिससे धूल और रेत उड़ती रहती है दिन भर। उस समय का सबसे मजबूत इंडियन टैंक। सामने लगी हुई ये मजबूत मोटर जो इन दोनों पंखुड़ियों को बहुत ही तीव्र गति से चलाती है, जिससे ये हवा में उड़ान भरता है और तेजी से गति करता है। ये वही वेपन है जिनसे धूल चटाई थी। शहीद होने वाले जवानों की याद में बनाई गई मूर्ति, ये उनके शौर्य, पराक्रम और त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। बहुत ज़ोर से हवा चली जिससे आँखों में भी काफ़ी रेत चली गई। बहुत ही संकरा कुआं और काफ़ी इसकी गहराई, बहुत ही ज़्यादा गहराई है इसकी। अंदर पानी चमक रहा है, बहुत ही गहराई में इस पानी भरा हुआ है और बहुत ही संकरे रूप में बना है। ये पाकिस्तानी सेना का टैंक जो हमारे भारतीय वीर सैनिकों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और खुद भी इसको छोड़ करके भागना पड़ा उनको। 106 mm रिकॉइल्स राइफल, इसका इस्तेमाल सन 1965 और 1971 की जंग में दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए किया गया था। इस 106 mm रिकॉइल्स राइफल को एक जीप के ऊपर सेट किया था जिसे RCL जीप नाम दिया गया। ये भी एक पाकिस्तानी टैंक है जिसको तबाह कर दिया था और ये हमने इस जंग में जीता था। ये एक आर्मी का छोटा सा म्यूज़ियम है जिसके अंदर सैनिकों की मूर्तियाँ लगाई हुई है। लोंगेवाला ऑडियो विजुअल थिएटर बना हुआ है। ये बंकर बनाए गए हैं जहाँ से छुपकर सैनिकों पर निगरानी की जाती थी और दुश्मनों को यहाँ से पीछे खदेड़ा जाता था। सावधान, आप कमांडर पोस्ट में प्रवेश कर रहे हैं। उस युद्ध में पाकिस्तान के बहुत सारे टैंकों को तबाह किया था और बहुत सारे हमने जीते थे। एक ये पड़ा है, यहाँ अंकित है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। जय हिंद। निकट से देखिए इस पाकिस्तानी टैंक को जो हमने कैप्चर किया है।
ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। लोंगेवाला युद्ध स्थली का ये मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये वही आरसीएल जीप है जिसके ऊपर 106 mm रिकॉइल्स राइफल्स लगाई गई है और ये आज भी उसी मजबूत अवस्था में है जैसे ये युद्ध के लिए तैयार हो। यहाँ पर आर्मी वालों के अलावा और कोई भी नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर आर्मी वालों की तरफ से ही कैफ़े और आर्मी वालों की तरफ से ही शॉप लगाई गई है, क्योंकि ये आर्मी एरिया है। यहाँ पर आर्मी के अलावा सिविल कोई नहीं दिखेगा आप। वेलकम टू लोंगेवाला युद्ध स्थल, आर्मी का वर्तमान टैंकर जिससे पानी की सप्लाई की जाती है। लोंगेवाला का ये वही पिलर है जिसके एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान अंकित है। ये हिंदुस्तानी बंकर की तरफ जाने का रास्ता है और रास्ते में विविध प्रकार के कोटेशन लिखे हुए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हम पहुंच गए हैं फर्स्ट बंकर में। ये जो हमारे पीछे बंकर है, ये लोंगेवाला का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी की जाने वाला बंकर है। यहीं से ही दुश्मन को खदेड़ा गया था और बहुत सारे दुश्मनों को यहीं पर ढेर कर दिया था। ये बंकर इतने मजबूत बने हुए होते हैं कि इनके ऊपर अगर गोलियां, छोटे मोटे जो रॉकेट दागे जाएं तो इनके कोई नुकसान नहीं होता है और अंदर सेफ रहते हैं हमारे सोल्जर। और ये बहादुर सैनिकों का एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने का रास्ता था, जिस पर दुश्मनों की गोलियां नहीं लगती और ये यहाँ पर घुटनों के बल चलते हुए दूसरे बंकर में जाते और एक दूसरे को गन, राइफल्स और मैगज़ीन देने के लिए पहुँचते थे। 106 mm रिकॉइल्स राइफल और आरसीएल जीप के ऊपर जो सेट है वो राइफल। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जो पाकिस्तानी टैंक है तबाह किया हुआ, उसको दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए, ये लेकर के आए थे हमारे हिंदुस्तानी सेना से लड़ने के लिए। ये वही पाकिस्तानी टैंक है जो तबाह कर दिया था हमारी हिंदुस्तानी फौज ने। आप देख रहे हैं तबाह किया हुआ टैंक। और आज ये हवाएं भी बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रही है, बहुत ही ज़ोरों की हवाएं चल रही है। ये भी पाकिस्तानी ट्रक है जिसके अंदर पाकिस्तानी रेंजर्स आए थे, लेकिन यहाँ से या तो वो मारे गए या वो पीठ दिखाकर यहाँ से भाग गए और उनका जो ये ट्रक था वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो यहीं छोड़ करके भाग गए और कुछ जो रेंजर थे वो मारे गए। ये पाकिस्तानी ट्रक आपको दिख रहा है। बंकर में जाने का जो स्ट्रेंच है वो अभी बालू रेत से पूरा भर चुका है। और ये देखिए आप, हिंदुस्तानी बंकर। ये पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का अंतिम सैनिक बैरक है। इसके अंदर से हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक थे, सोल्जर थे, वो छुप करके रहते थे, अपने को सुरक्षित रखते थे। और सामने का एरिया जो दिख रहा है पूरा, उस एरिया में अगर पाकिस्तानी कोई भी घुसपैठिया नज़र आता तो उसको मार गिराते और अपने सरहदों की रक्षा करते। तो ये अंतिम बैरक जो है, यहीं से लोंगेवाला का जो है पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। इसके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से और इन चद्दरों को मजबूत रखने के लिए ऊपर ईंट का प्रयोग किया गया है, मजबूत ईंट। और यहाँ से जो वो जाने का पूरा रास्ता है, ये रास्ता अभी ब्लॉक हो चुका है। ये यहाँ पर रेतीली भूमि होने की वजह से पूरी रेत इसके अंदर फैल चुकी है। अब हम वो अंदर से दिखाएंगे। ये है साहब वही बंकर
जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स, हमारे वीर जवान पाकिस्तानी रेंजर्स को धूल चटाते थे और यहीं से फायरिंग करके उनको मार भगाते थे। सेना का गुप्त मार्ग था। इसमें जो सैनिक थे छुपे रहते थे या फिर एक बंकर से दूसरे बंकर की तरफ पहुंचते थे। ये सामने जो बंकर दिख रहा है और आगे भी रास्ता जा रहा है, इस तरफ भी आगे तक रास्ता जा रहा है। तो ये जो है बंकर के अंदर पहुंचने का जो गुप्त दरवाज़ा, ये रास्ता था, इस रास्ते से ही छुप करके निकलते थे, क्योंकि किसी का जो है गोली ना लग जाए उसके लिए। ये है बंकर साहब। नन्हे सोल्जर टैंक की रक्षा करते हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।